हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो देखिए, आज चर्चा करनी है एक नए मुगल बादशाह की, और उन मुगल बादशाह का नाम है जहांगीर। तो देखिए, जहांगीर का पूरा नाम था नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी, और इनका टाइम है 1605 से 1627। तो पहला पॉइंट लिखिए, देखो जहांगीर का अर्थ है, जहांगीर का अर्थ है विश्व विजयी। क्या अर्थ होता है? विश्व विजयी होता है। ठीक है। यदि आ जाए जहांगीर का जन्म कब हुआ था, तो जहांगीर का जन्म हुआ था 30 अगस्त 1569 को। 30 अगस्त 1569 को हुआ था। कहाँ पे हुआ था? फतेहपुर सीकरी में हुआ था। फतेहपुर सीकरी में हुआ था। और यदि आ जाए किसकी कुटिया में हुआ था, तो सूफी संत थे जिनका नाम था शेख सलीम चिश्ती। शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में हुआ था, यानी जहाँ पे वो रहते थे फतेहपुर सीकरी में, तो वहीं पे हुआ था इनका जन्म। ठीक है। और चूंकि शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से ही इनका जन्म हुआ था, तो इनके बचपन का नाम भी इन्हीं के नाम पर रखा गया। तो बचपन का नाम क्या था? सलीम नाम था। ठीक है। बचपन का नाम था सलीम। लेकिन अकबर जो है इनको प्यार से जो है, अकबर प्यार से इनको किस नाम से पुकारता था? शेखो बाबा के नाम से पुकारते थे। ठीक है। शेखो बाबा कहते थे प्यार से अकबर जो है। फिर जहांगीर के पिता का नाम आपको पता ही है, पिता का नाम था अकबर। क्या नाम था? अकबर। माँ का नाम था इनकी जोधा बाई। ठीक है। जोधा बाई, या इन्हीं को जो है हरखा बाई भी कहते हैं, हरखा बाई भी कहते हैं, या इन्हीं का एक और नाम है, क्या कहते थे? मरियम उस्मानी भी कहते थे। क्या कहते थे? मरियम उस्मानी भी कहते थे। तो ये माँ का नाम था। ठीक है। अब देखिए, इनका विवाह हुआ था। इनके जहांगीर के विवाह की चर्चा कर लेते हैं। इनका प्रथम विवाह हुआ था 1585 ईस्वी में मान बाई के साथ हुआ था। मान बाई, और मान बाई को एक उपाधि दी गई थी शाह बेगम की। ठीक है। तो इनका दूसरा नाम था शाह बेगम के साथ हुआ था। और मान बाई जो है, याद रखिएगा, आप लोग पीछे पढ़े हैं, बिहारी मल या भारमल की कौन थी? पौत्री थी भगवान दास की बेटी थी, और मान सिंह की बहन थी। ठीक है। मान सिंह की क्या थी? बहन थी। यानी इनकी जो है पौत्री थी, इनकी बेटी थी, और मान बाई की कौन थी? बहन थी। ठीक है। और इन्हीं से जो है मान बाई से 2 संतानें हुई। एक इनकी पुत्री का जन्म हो रहा है 1586 ईस्वी में, और पुत्री का नाम था इनकी, लिख लीजिएगा, उन्निशा बेगम। उन्निशा बेगम नाम था। ठीक है। और दूसरा इनके पुत्र हुआ 1587 में, और पुत्र का नाम था खुसरो। खुसरो शाह या खुसरो भी कह सकते हैं। ये पुत्र हुए। ठीक है। अब यदि आ जाए मान बाई की मृत्यु कैसे हुई थी, तो मान बाई की मृत्यु याद रखिएगा, यहीं पे हम आपको बता देते हैं। चूंकि मृत्यु का कारण था इनकी, जो ये बेटे थे खुसरो और पिता जहांगीर के बीच मतभेद हो गया था, और मतभेद के कारण जो है मान बाई ने सोचा मैं किसका साथ दूं। इस कारण कहते हैं 1601 ईस्वी में इन्होंने अफीम खा करके जो है इलाहाबाद के एक वृक्ष था, क्या नाम था उसका? हाँ, इलाहाबाद के बट वृक्ष से कूद करके, या किले से, वहीं से कूद करके जो है यमुना नदी में कूद गई थी, और इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी।
और बाद में जो है जो खुसरो शाह थे इनको भी जो है 1622 ईस्वी में 1622 ईस्वी में शाहजहां ने जो है इनकी हत्या करवा दी थी। और हत्या करवाने के बाद जो है खुसरो शाह को भी दफन किया गया है। यानी दोनों की कब्र, मान भाई की और खुसरो शाह की दोनों की कब्र है इलाहाबाद में है। और इलाहाबाद में वो स्थान है खुसरो बाग। कहाँ पे है? खुसरो बाग में है। किसकी? मान भाई की और खुसरो की। ठीक है, जिसकी हत्या करवा दी थी 1622 में किसने? शाहजहां ने। भी हम चर्चा करेंगे। तो दोनों की समाधियां कहाँ पे है? खुसरो बाग में। ठीक है, अब देखिए दूसरा विवाह हुआ था जहांगीर का 1586 ईस्वी में और उनका नाम था जोधाबाई। क्या नाम था? जोधाबाई के साथ हुआ था। जोधाबाई को और भी नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। जोधाबाई का दूसरा नाम है मल्लिका ए जहां भी कहते हैं, मल्लिका ए जहां। और इन्हीं का दूसरा नाम है भानुमती भी कहते हैं, भानुमती है के नाम से भी जानी जाती है। और ये जो है किसकी बेटी थी? तो मारवाड़ के राजा थे, मोटा राजा उदय सिंह की बेटी थी। ठीक है, तो लिख लो, मारवाड़ के राजा मोटा उदय सिंह की पुत्री थी। मोटा उदय सिंह की पुत्री थी। ठीक है, और इन्हीं जो है जोधाबाई से एक पुत्र हुआ और इनके पुत्र का नाम था खुर्रम। क्या नाम था? खुर्रम। और यही खुर्रम जो है आगे चल करके किस नाम से मुगल बादशाह बनेंगे? शाहजहां के नाम से मुगल बादशाह बनेंगे। यानी जोधाबाई के पुत्र कौन थे? खुर्रम या शाहजहां। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो जहांगीर का अर्थ होता है विश्व विजयी। जन्म कब हुआ था? 30 अगस्त 1569 को। कहाँ पे? फतेहपुर सीकरी में। किसकी कुटिया में? शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में हुआ था। और उन्हीं के आशीर्वाद से हुआ था, शेख सलीम चिश्ती के। इस कारण जो है इनके बचपन का नाम क्या रखा गया? सलीम ही रखा गया था। जबकि अकबर प्यार से इनको किस नाम से? शेखो बाबा के नाम से पुकारता था। पिता कौन थे? अकबर। माँ का नाम था जोधाबाई हरकाबाई मरियम, जो बिहारी बल की क्या थी? पुत्री थी। भगवान दास की बहन थी और मानसिंह की बुआ थी। ठीक है, फिर इनका विवाह हो रहा है जहांगीर का 1585 में। किसके साथ? मान भाई। और मान भाई को ही क्या कहते हैं? शाह बेगम, जो बिहारी बल की पौत्री थी, भगवान दास की बेटी थी और मानसिंह की बहन थी। ठीक है, इन्हीं मान भाई से इनकी पुत्री हुई 1586 में, जिसका क्या नाम था? उनिशा बेगम। और एक बेटे हुए जिनका नाम था खुसरो शाह। और कहते हैं मान भाई की मृत्यु हो गई 1601 ईस्वी में, जब पिता और पुत्र के बीच जो है आपस में मतभेद हो जाता है। इस कारण उन्होंने आत्महत्या कर ली और इलाहाबाद के किले से यमुना नदी में कूद करके हत्या कर ली। बाद में खुसरो, जो कि जहांगीर के बड़े बेटे थे, इनकी भी जो है पहले तो जहांगीर ने इनको अंधा करवा दिया था, इलाज करवाया सद्र द्वारा। ईरान के एक बुलाए गए वैद्य, सद्र नाम था, उनसे तो इनकी एक आंख ठीक हो गई। फिर इन्होंने विद्रोह कर दिया तो शाहजहां इनको अपने साथ ले जाएगा दक्षिण भारत और वहीं पे 1622 में इनकी हत्या करवा देगा। लेकिन हत्या के बाद जो है इनको भी दफन किया जाएगा इलाहाबाद के खुसरो बाग में। तो मान भाई की भी कब्र और खुसरो शाह की भी कब्र कहाँ पे है? इलाहाबाद के खुसरो बाग। ठीक है, फिर दूसरा विवाह हुआ था जहांगीर का 1586 में। किसके साथ? जोधाबाई, यानी को मल्लिका जहां कहते हैं, यानी को भानुमती कहते हैं, जो मारवाड़ के राजा किसकी बेटी थी? मोटा उदय सिंह की पुत्री थी। और इन्हीं से पुत्र हुआ जिसका नाम था खुर्रम। और खुर्रम का ही आगे चल करके नाम होगा शाहजहां और इसी नाम से वो मुगल बादशाह। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। अब देखिए जहांगीर का विवाह की हम चर्चा कर रहे थे। तो जहांगीर का तीसरा विवाह होता है सलमा बानो के साथ। सलमा बानो। और इन्हीं सलमा बानो का एक दूसरा नाम भी था, इन्हें साहिबा ए जमाल भी कहते हैं। साहिबा ए जमाल, साहिबा
ए जमाल भी कहते हैं, इनके साथ हुआ था। और इन्हीं से सलमा बानो से जहांगीर का एक पुत्र था और उस पुत्र का नाम था परवेज। क्या नाम था? परवेज नाम था। ठीक है, तो कहते परवेज के बारे में मिलता है कि जैसे एक बार आपने पढ़ा था पीछे कि बाबर का बेटा हुमायूं, बड़ा बेटा नहीं, बीमार पड़ गया था, तो हुमायूं के चक्कर लगाए थे पलंग के बाबर ने और प्रार्थना की थी कि मेरे बेटे को ठीक कर दे, बदले में मेरी जान ले ले। तो कहते ऐसे ही जो है परवेज ने भी किया था कि जब पिता जहांगीर बीमार हो गए थे तो इन्होंने भी, परवेज ने जो है पलंग के 3 चक्कर लगाए थे और कहा था मेरे पिताजी को ठीक कर दो, बदले में मेरी जान ले लो। ठीक है, तो ये भी कार्य किया था परवेज ने अपने पिता के लिए। ठीक है, अच्छा किया था। चौथा विवाह जो है जहांगीर का हुआ था, तो चौथा विवाह हुआ था, उनका नाम था रुखसाना बेगम। क्या नाम था? रुखसाना बेगम के साथ हुआ था। और ये कहते हैं जहांगीर की एक रखैल थी, ठीक है, तो उनके साथ हुआ था। और इनसे भी जहांगीर के 2 बेटे हुए थे और दोनों बेटों का नाम था, एक का नाम था शहरयार और दूसरे का नाम था जहांदार। ठीक है, तो ये 2 बेटे हुए थे। कौन कौन? शहरयार और जहांदार हुए थे। लेकिन कहते हैं जहांदार जो है इसकी बचपन में ही क्या हो गई थी? बचपन में ही इसकी मृत्यु हो गई थी। और इस शहरयार के साथ जो है हमने आपको एक दिन चर्चा की थी कि इनका विवाह हुआ था, क्योंकि अभी आप पढ़ेंगे नूरजहां, और नूरजहां जिसका नाम था मेहरुन्निसा। नूरजहां का क्या नाम था? और मेहरुन्निसा का पहला विवाह हुआ था अली कुली खां या शेर अफगन के साथ। ठीक है, और उन्हीं से उनकी एक बेटी थी लाडली बेगम। तो लाडली बेगम का विवाह किसके साथ होगा? शहरयार के साथ होगा। और तभी जो है नूरजहां जो है चाहेंगी कि मेरा दामाद गद्दी पर बैठे, यानी किसको चाहती है? कि शहरयार दामाद बने। ठीक है, तो ये रुखसाना बेगम के बेटे कौन कौन? शहरयार और जहांदार। ठीक है, तो शहरयार का विवाह किसके साथ होगा? लाडली बेगम। लाडली बेगम किसकी बेटी होगी? मेहरुन्निसा या नूरजहां की, जो अली कुली खां से उत्पन्न हुई। ठीक है, याद हो जाएगा। अब आइए 5वां विवाह देखते हैं। तो 5वां विवाह हुआ था जहांगीर का 1611 ईस्वी में। ठीक है, और किसके साथ हुआ था? मेहरुन्निसा। और मेहरुन्निसा का नाम दिया गया था नूरजहां, और इन्हीं का नाम है मेहरुन्निसा। ठीक है, तो मेहरुन्निसा के साथ हुआ था 1611 ईस्वी में हुआ था। और मेहरुन्निसा के पिता का नाम था, चर्चा कर लेते हैं। उनके पिता थे जिनका नाम था मिर्जा गयास बेग, और इनको जहांगीर ने उपाधि दी थी इत्माउद्दौला। कौन सी उपाधि? इत्माउद्दौला की उपाधि दी थी। और पूछा जाता है कि संगमरमर से निर्मित पहला मकबरा किसका है जिसमें पित्रा-द्यूरा शैली का प्रयोग किया गया, पच्चीकारी का प्रयोग किया गया है? तो वो इन्हीं का मकबरा इत्माउद्दौला का मकबरा, जिसमें किसका प्रयोग किया गया? पहली बार संगमरमर का। और इनका भी मकबरा जो है कहाँ पे है? आगरा में है। ठीक है, तो ताजमहल उस पट्टी में है यमुना नदी के, और इस पट्टी में इत्माउद्दौला का मकबरा है। ठीक है, जिसमें संगमरमर का प्रयोग है। और इस संगमरमर के प्रयोग में पच्चीकारी या इसी को कहते हैं पित्रा-द्यूरा शैली का प्रयोग किया गया। बहुत पूछा जाता है, यानी पत्थरों पर फूल पत्तियां डिजाइन बनाई गई, उसी को कहते हैं पित्रा-द्यूरा शैली। ठीक है, और इनकी माँ का नाम था नूरजहां की माँ का नाम था अशमत बेगम। क्या नाम था? अशमत बेगम नाम था, जिन्होंने जो है इत्र का, किससे? गुलाब से इत्र निकालने की विधि का आविष्कार किया था। तो गुलाब से इत्र निकालने का आविष्कार किया था अशमत बेगम ने। ठीक है, नूरजहां के भाई थे और उन भाई का नाम था आशफ खां। क्या नाम था? आशफ खां नाम था, भी चर्चा भी कर लेंगे। और इन आशफ खां की बेटी होंगी अर्जुमंद बानो बेगम, जिनका विवाह होगा किसके साथ? शाहजहां के साथ, जिनको उपाधि दी जाएगी मुमताज महल की। ठीक है, तो ये हो गई। एक और इनकी प्रेसी थी जहांगीर की, और उन प्रेसी का नाम था अनारकली। ठीक है, कौन थी? अनारकली थी।
और अनारकली का मकबरा है इस समय कहाँ पे? लाहौर में है। कहाँ पे है? लाहौर में है। तो कहते हैं सलीम और अनारकली की इस प्रेम कहानी का वर्णन किया है एक अंग्रेज ने, और उस अंग्रेज का नाम है विलियम फिंच। क्या नाम है? विलियम फिंच। हाँ, तो ये भी क्वेश्चन आया है कि किस अंग्रेज ने इस दंत कथा का उल्लेख किया है, तो वो किया है विलियम फिंच ने। ठीक है। और कहते हैं कि अनारकली का मकबरा लाहौर में जहांगीर ने ही बनवाया था, और उसमें ये उल्लिखित करवाया है कि काश मैं अपनी प्रेसी का चेहरा एक बार पुनः देख पाता तो कयामत के दिन तक अल्लाह को धन्यवाद देता। ठीक है। तो ये वर्णन है उस मकबरे में जो कहाँ पे है? लाहौर में है। ठीक है। तो इतना वर्णन मिलता है, इनकी पत्नियां और इनके पुत्रों का उल्लेख मिलता है। ठीक है। तो यहाँ तक याद हो जाएगा। क्यों भाई? याद हो जाएगा। हाँ, तो ये याद रखिएगा। अब देखिए इनके शिक्षक कौन थे जहांगीर के, तो शिक्षक की भी चर्चा कर लीजिए। इनके शिक्षक थे अब्दुल रहीम खान खाना। कौन थे? अब्दुल रहीम खान खाना, जो किसके बेटे थे? बैरम खां और सलीमा बेगम के बेटे थे। और बाद में अकबर ने अपने पढ़ाया था, सलीमा बेगम से शादी कर ली थी और इनको अपना पुत्र कह करके संबोधित किया था। तो ये क्या थे? इनके शिक्षक थे। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब देखो कहते 1581 ईस्वी में सर्वप्रथम अकबर ने जो है इनको काबुल अभियान के लिए भेजा था। अकबर ने जहांगीर को कहाँ भेजा था? काबुल अभियान किया था। काबुल अभियान तो बड़े कम एज में जो है इन्होंने पहला इनका अभियान था। कहाँ पे? काबुल के विरुद्ध किया गया था इनका अभियान। ठीक है। तो वो किसके नेतृत्व में हुआ था? जहांगीर के ही नेतृत्व में हुआ था। ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ जाएगा। अब देखो जहांगीर का राज्याभिषेक कब हो रहा है, और कहते हैं कि राज्याभिषेक में कोई अभिषेक नहीं था, स्वयं जो है जहांगीर ने अपनी सर पर पगड़ी रखी और अपना राज्याभिषेक करे। कोई बड़े धूमधाम से नहीं बनाया गया था। ठीक है। तो कब हो रहा है उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया। इसके साथ ले लो, लिख लो, ऐसे लिखना भी है। तो देखिए जहांगीर का राज्याभिषेक लिखिए, राज्याभिषेक। तो कहते हैं जहांगीर का राज्याभिषेक होता है 3 नवंबर 1605 ईस्वी को। ठीक है। और कहते हैं अकबर की मृत्यु के 8वें दिन इन्होंने अपना राज्याभिषेक करवाया था। एक डेट तो ये मिलती है 3 नवंबर 1605 और एक मिलती है 12 अक्टूबर 1605 है। ये भी याद रखिएगा, 12 अक्टूबर 1605 को भी एक डेट मिलती है। और एक किताब है जिसका नाम है वाक़ियाते जहांगीरी में है। वाक़ियाते जहांगीरी के अनुसार। ठीक है। इसके अनुसार जो है इनके राज्याभिषेक की डेट क्या मिलती है? 12 अक्टूबर 1605, और जबकि ज्यादातर जो है क्या मिलती है? 3 नवंबर 1605 को। ठीक है। तो ये याद रखिएगा। और कहते हैं ये किस नाम से गद्दी पर बैठा था? मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी के नाम से जो है गद्दी पर बैठता है। ठीक है। अब देखिए कहते हैं इसके राज्याभिषेक के समय ना कोई अभिषेक हुआ, ना कोई शपथ हुई, ना कोई धर्मोपदेश हुआ, बल्कि इसने स्वयं जो है अपने हाथ से क्या रखी? पगड़ी उठा करके या मुकुट उठा करके अपने सर पर पहन लिया था। ठीक है। और कहते हैं बाद में जो है इसने अपने नाम के आगे ये जो मोहम्मद शब्द था इसको हटा दिया और उसकी जगह क्या आगे रख लिया नाम? नूरुद्दीन जहांगीर बादशाह गाजी। और नूरुद्दीन का अर्थ होता है प्रकाश। क्या होता है इसका? हाँ, तो ये रख लिया। ठीक है। तो मोहम्मद हटा करके क्या रख लेता? हाँ, नूरुद्दीन रख लेता। तो लिख लो चाहे, देखिए अब बोल देते हैं। देखो सलीम के सिंहासनारोहण पर इन्वर्टेड कॉमा लिखो, ना कोई अभिषेक,
ना कोई शपथ, ना कोई शपथ, ना कोई धर्मोपदेश, ना कोई धर्मोपदेश, ना कोई धर्मोपदेश को शामिल किया गया, धर्मोपदेश को शामिल किया गया। उसने स्वयं अपने हाथों से मुकुट धारण किया, स्वयं अपने हाथों से मुकुट धारण किया, मुकुट धारण किया, स्वयं अपने हाथों से मुकुट धारण किया। अगला पॉइंट को, जहांगीर ने कुछ समय बाद अपने नाम से, जहांगीर ने कुछ समय बाद अपने नाम से मोहम्मद शब्द हटाकर, अपने नाम से मोहम्मद शब्द हटाकर नूरुद्दीन, नूरुद्दीन का मतलब होता है प्रकाश, जोड़ा था, नूरुद्दीन या प्रकाश जोड़ा था। अगला पॉइंट को लिखो, जहांगीर ने मान सिंह के पुत्र, जहांगीर ने मान सिंह, राजा मान सिंह थे ना, लिखो मान सिंह के पुत्र, उनका नाम था महासिंह है, मान सिंह के पुत्र महासिंह और अब्दुल रहीम खान खाना के पुत्र, अब्दुल रहीम खान खाना के पुत्र अब्दुल रहमान को 2000 की मनसबदारी, अब्दुल रहीम खान खाना के पुत्र जिनका नाम था अब्दुल रहमान को 2000 की मनसबदारी, मनसबदारी कामा मिर्जा गयास बेग को, अभी हमने बताया था ना मिर्जा गयास बेग जो नूरजहां के पिता थे, इनको मिर्जा गयास बेग को इत्माउद्दौला की उपाधि, इत्माउद्दौला की उपाधि फिर को अबुल फजल के हत्यारे, अबुल फजल के हत्यारे, अबुल फजल की हत्या किसने की थी? वीर सिंह बुंदेला। वो वीर सिंह बुंदेला को 1602 में कर दी थी ना, तो वो वीर सिंह बुंदेला को 3000 रुपए की मनसबदारी या 3000 की मनसबदारी, अबुल फजल के हत्यारे वीर सिंह बुंदेला को 3000 की मनसबदारी, फिर वो चित्रकार अब्दुल समद के पुत्र, चित्रकार अब्दुल समद, हाँ अब्दुल समद के पुत्र जिनका नाम था, लिख लीजिए, शरीफ खां को 5000 का मनसब, शरीफ खां को 5000 का मनसब एवं वजीर का पद, एवं अपना वजीर भी बना रहा है, वजीर का पद या कह सकते हैं प्रधानमंत्री है, वजीर का पद या प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री एवं अमीर उल उमरा का खिताब प्रदान किया। एक उपाधि भी दे रहे हैं, अमीर उल उमरा,
का खिताब प्रदान किया, अमीर उल उमरा का खिताब प्रदान किया। ठीक है, अगला पॉइंट देखो, देखो जहांगीर ने न्याय के लिए, तो न्याय के लिए प्रसिद्ध थे ना, तो देखो न्याय के लिए आगरा दरबार से लेकर यमुना के तट तक, या आगरा दरबार के शाह बुर्ज से लेकर यमुना तट के बीच न्याय की जंजीर लगवाई, जिसमें सोने की 60 घंटियां रही, सोने की 60 घंटियां थी। तो देखो जहांगीर ने न्याय के लिए आगरे के किले के शाहबुर्ज से लेकर यमुना तट के किनारे तक न्याय की जंजीर लगवाई, जिसमें सोने की 60 घंटियां थी, ठीक है। और देखो, और 12 घोषणाएं प्रकाशित करवाई, 12 घोषणाएं प्रकाशित करवाई, जिन्हें आईने जहांगीरी कहा जाता है, आईने जहांगीरी कहा जाता है। 12 घोषणाएं प्रकाशित करवाई, जिन्हें आईने जहांगीरी, या इसी को जहांगीरी कानून भी कह सकते हैं, आईने जहांगीरी या जहांगीरी कानून, जहांगीरी कानून प्रकाशित करवाए हैं। और उसने 12 घोषणाएं प्रकाशित करवाई, जिन्हें आईने जहांगीरी या जहांगीरी कानून कहा जाता है। फिर वो जकात, कामा तमगा एवं मीर बहरी नामक टैक्स समाप्त कर दिए। तो जकात होता था जो किससे लिया जाता था, केवल जो है मुस्लिम धर्म से लिया जाता था, धार्मिक कर था ना, उनकी उपज का जो है 2.5% लिया जाता था, ठीक है। और तमगा जो कर था, ये नदी मार्ग पर लगने वाला टैक्स था, लिख लो, नदी मार्ग पर लगने वाला टैक्स, जो नदी मार्ग होते थे, पुल जो पार करते थे, उस पर टैक्स लगता था। और ये जो है मीर बहरी जो है, ये बंदरगाहों पर लगता था, ठीक है, बंदरगाहों पर लगने वाला चुंगी कर कह सकते हैं, टैक्स कर सकते हैं, चुंगी कर था, ठीक है। और ये नदी मार्ग पर लगने वाला चुंगी कर था, ठीक है। और जकात क्या था, ये धार्मिक कर था। कैसा कर था, धार्मिक कर था, जो केवल किससे लिया जाता था, मुसलमानों से उनकी आय का कितना परसेंट था, 2.5% या 40वां भाग लिया जाता था, ठीक है। ये कार्य किए किसने, जहांगीर ने, ठीक है। अब देखो, इसके अलावा उसने शराब, ठीक है, तंबाकू एवं अन्य जो मादक पदार्थ थे, उन पर भी जो है उसने क्या किया, उस पर प्रतिबंध लगवा दिया। यद्यपि वो खुद जो है शराब बहुत पीता था, लेकिन उसने जो है ये कार्य किए, ठीक है। तो लिख लो आगे, देखो, जहांगीर ने शराब, तंबाकू एवं अन्य मादक पदार्थों पर प्रतिबंध लगाया, अन्य मादक पदार्थों पर प्रतिबंध लगाया। यद्यपि वो स्वयं शराब का शौकीन था, मादक पदार्थों पर प्रतिबंध लगाया, यद्यपि वह
यद्यपि वह स्वयं शराब का शौकीन था। इनको बृहस्पतिवार एवं रविवार, तो रविवार को जो है अकबर का क्या था, जन्म दिवस होता था। तो इन दोनों दिन जो है उसने जो है पशु वध निषेध पर प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, तो देखो पशु वध पर निषेध, यानी किस दिन, बृहस्पतिवार के दिन और रविवार के दिन जो है पशुओं के वध पर क्या कर दिया, प्रतिबंध कर दिया गया, निषेध कर दिया गया। यानी कोई जो है बकरे या जो और भी है पशु वध नहीं किए जाएंगे। ठीक है, तो किस दिन, बृहस्पतिवार और रविवार के दिन। ठीक है, पहले लोग कारागार से या कारागार में बंद कैदियों को मुक्त भी किया इसने। देखो कारागार में बंद कैदियों को मुक्त, कारागार में बंद कैदियों को रिहा किया। ठीक है, कैदियों को रिहा भी कर रहा है। ये सब कार्य है जो कर रहा है। देखो इसके अतिरिक्त जबरदस्ती, इसके अतिरिक्त किसी को जबरदस्ती मुसलमान न बनाने, मुसलमान न बनाने, कामा हिजड़ों, जो हिजड़े थे, हिजड़ों के व्यापार पर प्रतिषेध, हिजड़ों के व्यापार पर प्रतिषेध, कामा धूत कीड़ा यानी जुआ, धूत कीड़ा का मतलब क्या होता है, जुआ, जुआ, धूत कीड़ा यानी जुआ पर प्रतिबंध, धूत कीड़ा या जुआ पर प्रतिबंध। केवल लिख लो, केवल दीपावली के, केवल दीपावली के दिन जुआ खेलने की अनुमति, केवल दीपावली के दिन जुआ खेलने की अनुमति। और जहांगीर खुद, और जहांगीर खुद दीपावली के दिन जुआ खेलता था, जो 3 रातों तक चलता था, जो 3 रातों तक चलता था। और जहांगीर खुद दीपावली के दिन जुआ खेलता था, जो 3 रातों तक चलता था। आगे लिख लो एक पॉइंट और, देखो जहांगीर ने अपने शासन के प्रथम वर्ष नवरोज का त्योहार भी मनाया था। जहांगीर ने अपने शासन के प्रथम वर्ष नवरोज का त्योहार भी मनाया था। हाँ, पारसी धर्म का होता है त्योहार। तो प्रथम वर्ष यानी 1605 ईस्वी में कौन सा त्योहार, नवरोज का त्योहार भी मनाया था। पारसी धर्म का है। अग्नि की पूजा करते हैं ना, और इनका जो टेम्पल होता है उसे अग्नि मंदिर कहते हैं। पारसी धर्म के लोग पूजा करने कहाँ जाते हैं, अग्नि मंदिर या फायर टेम्पल। और इनकी पवित्र पुस्तक है जैन अवेस्ता, और इस धर्म के संस्थापक है जरदोश्त। कौन है, जरदोश्त। हाँ, तो वो भी मनाता है, पारसी धर्म का त्योहार भी मनाता है। अब जो है आज के लिए इतना रखते हैं। नेक्स्ट टर्म में हम जो है जहांगीर के अभियानों की चर्चा करेंगे, फिर जहांगीर के समय कौन कौन विद्रोह होंगे उनकी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अब अभियान की चर्चा करें। तो यहाँ तक समझ में आ गया क्यों भाई? राज्याभिषेक कब हुआ? 3 नवंबर 1605 या 12 अक्टूबर 1605। ना कोई अभिषेक, ना कोई शपथ, ना कोई धर्मोपदेश, स्वयं अपने हाथ से क्या धारण करता है, मुकुट धारण करता है। ठीक है, इन अधिकारियों को अच्छे पद देता है। फिर उसने जो है न्याय की जंजीर लगवाई, जो आगरा बुर्ज से लेकर के कहा यमुना नदी, जिसमें सोने की कितनी गद्दियां थी, 60।
और कितनी घोषणाएं प्रकाशित करता है? 12 घोषणाएं, जिन्हें क्या कहते हैं?